वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड एन ऑनेस्ट लाइफ। कहानी शुरू होती है। साइमन एक ब्राइट स्टूडेंट है जो एक छोटे से शहर से आया है। उसका सपना है राइटर बनने का, लेकिन प्रैक्टिकल सच के चलते उसने लॉ पढ़ना चूज किया और एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसका अराइवल कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो गया। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुंचा, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा था। पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच काफी हंगामा हो रहा था। साइमन के हाथ में हैवी लगेज था तो वो भाग भी नहीं पाया। कवर लेने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक दुकान लूट रहे हैं। एक कॉप उनकी तरफ बढ़ रहा था और बिना सोचे समझे साइमन ने उन रॉबर्स को सिग्नल दे दिया, लेकिन वो कॉप उसी के ऊपर टूट पड़ा और उसे मारने लगा। तभी एक रॉबर ने आके पुलिस वाले को धक्का दिया और साइमन को बचा लिया। इसके बाद साइमन फाइनली अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, जहाँ उसके रूममेट्स थे लेडविज और विक्टर, दोनों अल्ट्रा रिच और थोड़े इरिटेटिंग टाइप के। साइमन ने इंटेंशनली डॉर्म में रहना अवॉइड किया क्योंकि उसे कंफर्ट चाहिए था, चाहे उसके मंथली अलाउंस का आधा हिस्सा क्यों ना उड़ जाए। लेकिन ये कंफर्ट भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। लेडविग, जो इस फ्लैट का ऑनर भी है, धीरे धीरे साइमन से सर्वेंट जैसे काम लेने लगता है। डिनर पार्टीज में उसे वैलेट और वेटर बना देता है। ऊपर से लॉ के लेक्चर भी उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती और पार्ट टाइम जॉब का प्रेशर अलग। धीरे धीरे साइमन एक थके हुए मीनिंगलेस रूटीन में खो जाता है, जैसे किसी खफा स्टोरी का हिस्सा हो। साइमन का एक ही फ्रेंड बनता है, फ्रेडी, जो लॉ के लिए काफी पॉजिनेट है, लेकिन साइमन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस पोलाइटली सुनता रहता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ बदल जाती है। उसे दोबारा मिलती है मैक्स, वही मास्क्ड लड़की जिन्होंने उसे पहली बार पुलिस के हाथों से बचाया था। मैक्स एक स्वीट शार्प आइड आर्टिस्ट है और साइमन उसके चार्म से बच नहीं पाता। वो मैक्स के अराउंड बस घूमता रहता है। उसकी हर बात, हर सच, हर मूवमेंट साइमन को अजीब तरह से जीने का फील देती है। फ्रीडम, पागलपन और पर्पस, मैक्स में सब कुछ था जो साइमन की जिंदगी में मिसिंग था। एक दिन क्लिफ जंपिंग करते हुए साइमन को चोट लग जाती है। मैक्स उसे ले जाती है एक पुराने बंगले में जहाँ वो टेम्परेरी रह रही थी। ये घर चार्ल्स का होता है, एक रिटायर्ड पॉलिटिशियन, साइंस प्रोफेसर। चार्ल्स खुद को आर्टिस्ट कहता है और हर वक्त रेडिकल होनेस्टी की बातें करता है। उसने अपने आसपास कुछ यंग फॉलोअर्स का एक सर्कल बना रखा था जो उसके हर वर्ड को स्क्रिप्चर की तरह मानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि चार्ल्स कोई विजनरी नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी है जो इन लोगों के रेकलेस बिहेवियर को बस फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन देता है। ये लोग मानते हैं कि चोरी करना गलत नहीं है, बल्कि सिस्टम से वही चीज वापस लेना है जो उनके हक में है। हर चोर के बाद ये लोग किसी रिवोल्यूशनरी पोइट का क्विट छोड़ देते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट हो सोसाइटी के अगेंस्ट। वही लोग जो स्टोर लूट रहे थे चार्ल्स के फॉलोअर्स हैं। जो लोग पहली बार साइमन को प्रोटेस्ट में मिले थे वो सब मैक्स के सर्कल का ही पार्ट हैं जो उसने बचाया था। वो लोग सिर्फ लुटेरे नहीं, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशनरीज भी हैं। ये कम से कम वो खुद को भी समझते हैं। साइमन के लिए गैंग के साथ वक्त बिताना एक नई आजादी जैसा था। पहली बार उसने फील किया कि लोग उसकी बात सुन रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई ओपनली मानता है कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क या मेरिट से नहीं मिलती, प्रिविलेज भी बड़ा रोल प्ले करता है। ये सुन के साइमन को लगा जैसे उसके दिल की बात किसी ने कह दी है। उसने डिसाइड किया कि वो लेडविज के फ्लैट से निकल जाएगा। अब उसे उन अमीर रूममेट्स के थॉट्स का डर नहीं था, लेकिन जब उसने चाहा कि उसने फाइनली अपने लोग छोड़ दिए हैं, तब चार्ल्स ने उसे वार्न किया। चार्ल्स ने क्लियरली बोला, ये लोग रेवोल्यूशनरी देखते हैं पर असली में ये लोग यूजर्स हैं। जितना काम है उतना ही तुम्हारे साथ रहेंगे। चार्ल्स जानता था कि गैंग उसे एक फेल्ड टीचर के रूप में देखती है, लेकिन जब तक उन्होंने उसकी जरूरत है तब तक वो उसके आसपास रहेंगे। चार्ल्स चाहता था कि साइमन इस फोर्स को समझे। ये सिर्फ इनजस्टिस के खिलाफ रिबिलियन नहीं है, ये लोग अपने फायदे के लिए भी सब कुछ करते हैं। लेकिन साइमन उस वक्त तो खुश था और वो खुद से अपनी हैप्पीनेस स्पॉइल नहीं करना चाहता था। एक दिन साइमन ने मैक्स को लेडविज के साथ देखा। उसके लिए ये मोमेंट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो बिलीव ही नहीं कर पाया। गुस्से में उसने वेक्टर से झगड़ा कर लिया और रिजल्ट ये हुआ कि उसे फ्लैट से निकाल दिया गया। अब साइमन टोटली लॉस्ट था, ना क्लासेस अटेंड करता, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट,
वो मैक्स से मिलने गया स्ट्राइट बात करने के लिए। मैक्स ने कन्फेस किया कि उसने इंटेंशनली लेडविच के साथ सोना सिर्फ इसलिए चूज किया था ताकि लेडविच के पेरेंट्स के मामलों वाले घर की कीज मिल सकें, क्योंकि लेडविच के डैड कैपिटल मैनेजमेंट के मालिक थे। वो उनका अगला टारगेट था, लेकिन साइमन के लिए ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं थी। उसका कहना था, अगर तुम मुझे कहती तो मैं खुद चोरी कर लाता, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। चार्ल्स को गैंग के नए चॉइस ने डिस्कम्फर्ट होने लगा। उसका कहना था मकसद आजादी का था, पर जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा डेंजर में पड़ोगे। मैं जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। रॉबरी के दिन प्लान फ्लॉप हो गया। घर से लग्जरी कार्स तो निकल ले गया, लेकिन रॉबिन ने हाउसकीपर को गोली मार दी। मैक्स ने तुरंत उसका ब्लड लॉस रोकने की कोशिश की। उस मोमेंट में मैक्स को याद आया कि ये वही लेडी है जो लेडविट के फ्लैट में भी काम करती है और शायद मैक्स को पहचान भी गई है। मैक्स उसे ही ऐसे खूनों में नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन रॉबिन ने गन उसके सर पर रख दी। फोर्सफुली उसे वहां से निकलना पड़ा। वापस जाते वक्त एक पुलिस कार ने उनकी कार रोक ली। मैक्स ने नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट बनकर बात की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने ट्रक चेक करने की डिमांड की, मैक्स को समझ आ गया कि अब गेम ओवर हो गया है। रॉबिन तो पुलिस पे गोली चलाने का प्लान कर रहा था, लेकिन साइमन ने उसे रोका। उसने एक स्प्रे पेंट का कैन निकाला और पुलिस के चेहरे पे स्प्रे मार दिया। साइमन उस एड्रेस पर निकल पड़ता है, एक अजीब सी होप के साथ जिसका नाम भी नहीं दे सकता। जब वो हेनरिक के अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसका थका हुआ रूममेट बताता है हेनरिक तो गायब हो गया है, मैक्स के साथ मूव करने की बात कर रहा था। उसके बाद कभी नहीं दिखा, लेकिन उसने कुछ छोड़ रखा है, एक लाइब्रेरी रेसिपीट, और बोला अगर चार्ल्स का नाम जानता हो तो कोई उसे दे देना। अब साइमन के पास उन सब लोगों पर एजिट था जिन लोगों ने उसे पहले अपनी गेम में ड्रैग करके फिर उसे डिस्कॉर्ड कर दिया था, जैसे कोई छोटा पवन हो। साइमन अब सब कुछ लिखता है मैक्स के बारे में, गैंग के प्लान्स, चोरी, झूठ, सब कुछ। ना कोई ड्रामा ना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ सच, जैसे अपने अंदर का पैशन निकाल रहा हो। फिर वो डायरी अपने बुक शेल्फ के पीछे छुपा देता है। अपनी बहन को क्वाइटली कह देता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जॉयस और फंकलर की बातें इस किताब में लिख रहा हूँ। मैक्स वापस कांटेक्ट करती है, एक होटल का एड्रेस भेजती है। साइमन जाता है और फिर से वही पैटर्न। मैक्स उसे मिलती है, उसके साथ सोती है, और जैसे ही काम खत्म होता है गुस्तावो और रॉबिन बैल्कनी से अंदर घुस जाते हैं। उनका टारगेट होता है एक कैपिटल इन्वेस्टिगर जो उसी होटल में रह रही होती है। सब कुछ स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन फिर रॉबिन फिर से अपना कंट्रोल खो देता है। जब रॉबिन सैंटी को गोली मारने की कोशिश करता है, साइमन फाइनली ब्रेक हो जाता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और टेस्ली के बीच गोली चली जाती है सीधा गुस्तावो के पेट में। सब चुपचाप भाग जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। हाईवे पे उन्हें पुलिस रोकती है। रॉबिन फिर से घर निकालने लगता है, लेकिन इस बार साइमन उसे मुंह पे मुक्का मार देता है और पुलिस को पेपर स्प्रे से अंधा कर देता है। सब कुछ क्योटिक होता है, लेकिन प्लान काम कर जाता है। रॉबिन अकेला निकल जाता है और साइमन मैक्स बाकी हैंडल कर लेते हैं। नंबर प्लेट बदलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और भाग जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।